हेलो डियर एस्पिरेंट। तो कैसे आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इस शानदार से सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं, आपके हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो HSSC के थ्रू जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है और जूनियर एनालिस्ट की जो वैकेंसी आई है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले XYZ सब कुछ। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई क्योंकि समय की व्यस्तता थी, बट यस बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आया कि सर एज क्राइटेरिया में और क्वालिफिकेशन में बड़ा कन्फ्यूजन है, सिलेबस वगैरह में सर बड़ा कन्फ्यूजन है। तो आप जो है एक क्रिस्टल क्लियर वीडियो ले आइए और सर कुछ कोर्सेज आपके पास हैं तो वो आप सजेस्ट करिए, उन सब के बारे में हम लोग जो है बात करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होगी ये सब कुछ, उससे पहले मैं बता दूं इस वीडियो में क्या क्या इंक्लूडेड करने वाले, इस वैकेंसी के बारे में XYZ सब कुछ इन्फॉर्मेशन, एज क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से शुरू करना है, तैयारी कैसे करनी है, सब कुछ हम लोग जो है बात करेंगे। इसके बाद एक सेपरेट वीडियो में लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कैसे आप इन कम समय में, क्योंकि जून में एक्सपेक्टेड पेपर है, तो कैसे कम समय में आप जो है कर सकते हो। तो एज क्राइटेरिया बाहर के स्टेट के भर सकते हैं, नहीं भर सकते, डिप्लोमा भर सकता है, B फार्मा भर सकता है, बड़े सारे सवाल आपके होते हैं। तो ये सब मुद्दों पर हम लोग जो बात करने वाले हैं। चलिए तो बने रहिए मेरे साथ, पेशेंस से देखिए वीडियोस को। जब आपके करियर की बात हो तो आपको हमेशा पेशेंस से देखना चाहिए, चीज़ों को टाइम देना चाहिए। तो ये मैं वेबसाइट खोला हूँ hssc.government.in। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन, थोड़ा सा आवाज़ जो है जुकाम की वजह से मोटी सी आ रही होगी तो परेशान मत होइए, इट विल बी नॉर्मल। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हम लोग गए। अब यहाँ से हम चाहे तो इस वेबसाइट को सिलेबस भी यहाँ से खोल सकते हैं, अलग अलग इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। तो जो आपकी फार्मासिस्ट की और जूनियर एनालिस्ट की वैकेंसी आई है वो ग्रुप 15 में है, तो अगर आप उसका सिलेबस देखना चाहें तो यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं। तो ये पूरा सिलेबस जो है खुल के आ गया है, यहाँ से आप ये देख सकते हैं। रही बात वेबसाइट पर कैसे जाना है, इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो इनकी वेबसाइट पर आप जाओ, देखो ये इनकी वेबसाइट है। कभी भी मैं आपको बता दूं, आजकल क्योंकि एम्प्लॉयमेंट को लेकर बड़ा इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है अपने देश में, कुछ भी फर्जीवाड़ा, कुछ भी लोग कहीं भी जॉब का अपडेट कर देते हैं और बच्चे फंस जाते हैं, फर्जी फॉर्म भी भर देते हैं। जब भी फॉर्म का वैकेंसी आए आपको हमेशा वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरना चाहिए, वहाँ से कंफर्म करना चाहिए। बहुत सारे फर्जी, अभी SIC का फर्जी एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अवेयर रहिए, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही इंफॉर्मेशन लीजिए, फर्जी वेबसाइट से मत लीजिए। देखिए व्हाट्स न्यू में यहाँ पर सारी चीज़ें हैं कि क्या एज क्राइटेरिया है, क्या ग्रुप डिटेल, इनकी जो भी पोस्ट है उनके बारे में डिटेल सब कुछ इस PDF में है। उसके बाद क्या सिलेबस होने वाला है, क्या रिटन टेस्ट होने वाला है, सब कुछ यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया हुआ है। ये पूरा एडवर्टाइजमेंट इन्होंने निकाला हुआ है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हर कुछ जब आप खोलेंगे तो एक एक PDF आपकी ये ओपन होने वाली है। देखिए आप यहाँ से कन्फर्म कर सकते हो सारी चीज़ें। देखिए वही वाली PDF खोली ना जो सिलेबस वाली है, और यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको, और आपको बता दूं 16 मार्च 16 मार्च से फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हो गया है। 5 अप्रैल लास्ट डेट है, इसकी ध्यान दीजिए, बहुत कम समय। आप देखिए 16 मार्च से 5 अप्रैल में डेट कम है, काफ़ी समय इन्होंने कम दिया है, तो आपको फटाफट भरना है लास्ट टाइम पे। और आप सभी में से कितने लोग भरना स्टार्ट कर चुके होंगे और एंड पड़ाव पे भी होंगे, भर भी चुके होंगे। थोड़े से वीडियो क्योंकि लेट हो गई है, लेकिन जब भी आपके पास वीडियो पहुंचे आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। तो 16 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक, 5 अप्रैल लास्ट डेट है, प्लीज़ लास्ट मोमेंट पे मत भरिए, अभी बहुत समय है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए इस चीज़ का। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। अब आते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें। अगर मैं बात करूँ एज क्राइटेरिया, तो एज की मैं पहली बात आपको बता दूँ, आई एम सॉरी, एज आपकी 18 to 42, 18 साल से 42 साल आपकी होनी चाहिए। ये जो फार्मासिस्ट, जूनियर एनालिस्ट वगैरह की है, एज क्राइटेरिया इनकी अलग अलग जगह वेरी करती है, लेकिन जो जनरलाइज एज है 18 to 42, और उसी में ये सारी वैकेंसी जा रही है। तो 18 साल से लेकर 42 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। उसमें अलग अलग हरियाणा गवर्नमेंट, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो उनके रूल अलग हैं कि OBC को उन्होंने 5 ईयर का रिलैक्सेशन दे दिया, SC ST को दे दिया। हालांकि OBC को 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है सेंट्रल रूल में, लेकिन हरियाणा पॉलिसी अलग है। दूसरी बात, आपकी ये डाउट होगा कि क्या सर हरियाणा वाले ही भर सकते हैं या आउटसाइडर? तो मैं आपके लिए बता दूं कि आउटसाइडर इसको नहीं भर सकते, क्योंकि इनकी क्राइटेरिया जब आप देखोगे ना, तो आपका हाई स्कूल जो है वो हरियाणा से होना चाहिए, आपका जो क्वालिफिकेशन है चाहे डिप्लोमा हो चाहे वो B फार्मा हो, आपका हरियाणा से होना चाहिए। तो कहने का मतलब दीज टाइप ऑफ वैकेंसीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू हरियाणा कैंडिडेट्स ओनली। तो ये बात क्लियर है कि बाहर के लोग नहीं भर पाएंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर कट है, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। अब ये जो 256 पोस्ट निकली, ये बहुत ही मेजर वैकेंसी है। आप सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आए, और बहुत सारे बच्चे पहले से ही तैयारी कर रहे थे, वो लग चुके थे क्योंकि उन्हें पहले से जुगाड़ थे कि आएगी ही आएगी वैकेंसी। तो 256 पोस्ट है, काफ़ी पोस्ट है, और आपको तो एक सीट चाहिए। अगर ये एक पोस्ट 10 पोस्ट निकालते तो भी आपको एक ही सीट चाहिए। तो डू नॉट वरी अबाउट सीट्स। ठीक है, ये अलग अलग इनके डिपार्टमेंट है, ESI हेल्थ केयर, फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ और ये सब।
अब देखिए जो कई सारे फार्मासिस्ट इन्होंने डिवाइड किया है अलग अलग डिपार्टमेंट में, किसी फार्मासिस्ट में इन्होंने डिप्लोमा मांगा है, किसी फार्मासिस्ट में इन्होंने बी फार्मा मांगा है, और जहां डिप्लोमा मांगा हुआ है वहां इन्होंने साफ लिखा हुआ नोट करके कि अगर हायर क्वालिफिकेशन किसी की है या एक्सपीरियंस है तो उसको ये प्रेफरेंस देंगे, यानी कि मिनिमम क्राइटेरिया कहीं पर फार्मासिस्ट की इन्होंने डिप्लोमा दिया हुआ है और किसी किसी में सीधे बी फार्मा मांग लिया हुआ है। लेकिन जहां डिप्लोमा मांगा हुआ है वहां उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई हायर क्वालिफिकेशन वाला बी फार्मा एम फार्मा वाला बंदा है या एक्सपीरियंस वाला तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। और एक और बड़ी अच्छी वैकेंसी है फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जूनियर एनालिटिकल असिस्टेंट की, बहुत ही अच्छी वैकेंसी, इसमें बी फार्मा मांगा हुआ है इन्होंने, बहुत अच्छी। तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है, बी फार्मा डिप्लोमा दोनों के लिए है ऑप्शन आपके पास। आप देखो ये लेवल इनका देख लो क्या क्या है, यहाँ पर 9 वैकेंसी DHBVN में 9 वैकेंसी, यहाँ पर 133, ये ESI हेल्थ केयर में 133 में, ये परमानेंट वैकेंसी है गवर्नमेंट की। 6 पोस्ट ये आपकी आई है जूनियर एनालिटिकल असिस्टेंट की, ठीक है, और हेल्थ में आपकी 108 पोस्ट ये आई हुई है। तो ये अब देखो टोटल 256 पोस्ट है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। एज क्राइटेरिया क्लियर हो गई, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलो कितनी पोस्ट है, अब जरा इस पे बात करते हैं। लोग क्या करते हैं, व्यूज़ पाने के लिए फटाफट शॉर्ट बना कर डाल देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि आप 1 मिनट के शॉर्ट में नहीं सारी चीज़ें कर सकते, आपको क्लैरिफाइड होना पड़ेगा। सॉरी अब देखिए इन्होंने क्या किया है, पोस्ट को कैटेगराइज कर दिया 144, 145, 146, 147। तो 146 वाला जूनियर एनालिटिकल असिस्टेंट है, इसके बारे में सब कुछ। तो 144 में ध्यान दीजिए, जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट यानी हाई स्कूल विद साइंस फ्रॉम हरियाणा एजुकेशन बोर्ड और एनी अदर एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। स्टेट गवर्नमेंट, आपकी पढ़ाई लिखाई भी हरियाणा से ही होनी चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए आपका। दूसरा क्या पॉइंट है, हैविंग अ डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। आपका डिप्लोमा जो फार्मेसी में डिप्लोमा है वो भी हरियाणा से होनी चाहिए। अगर आपने अदर स्टेट से किया हुआ है, नॉट वैलिड फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। साफ लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ये हरियाणा आपका होना चाहिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से, वो जो कोर्स है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए तब जाके। देखो लिखा हुआ नोट, द पर्सन हैविंग हायर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ जहां डिप्लोमा है। चलिए 144 में आते हैं जरा, यहां क्या लिखा हुआ 10+2, यहां पर देखिए 10, यहां मैट्रिकुलेशन मांगा था, यहां 10+2, जबकि 145 वाली पोस्ट भी जो है ये भी फार्मासिस्ट की ही है अलग डिपार्टमेंट में। तो 10+2 यहां मांगा हुआ है विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होना चाहिए 12 में आपका। बैचलर इन फार्मेसी 4 ईयर, या तो आप बी फार्मा हो या बैचलर इन फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मेसी प्रैक्टिस में भी कई लोग बी फार्मा करते हैं, और फार्म डी या आपका फार्म डी। तो जो लोग पूछते हैं कि सर फार्म डी एलिजिबल है कि नहीं है, बिल्कुल आप एलिजिबल है, फार्म डी इज ऑल्सो एलिजिबल, लेकिन आपका 6 साल का डिग्री होना चाहिए फ्रॉम पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक, या देखो इन्होंने बड़ा स्पेसिफाई कर रखा है कि पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी से ही होना चाहिए, या फिर ऐसा इंस्टीट्यूशन जो हरियाणा गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज हो, हर हाल में हरियाणा गवर्नमेंट से, यानी कि वो इंस्टीट्यूशन हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर तीसरा पॉइंट क्या, एटलीस्ट 6 मंथ ट्रेनिंग एज फार्मासिस्ट इन फार्मेसी, कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग आपके होनी चाहिए। तो खाली यही होने से नहीं होगा, खाली बी फार्मा होने से नहीं होना होगा, आपके पास यहाँ पर एटलीस्ट 6 महीने का एक्सपीरियंस एज ए फार्मासिस्ट होना चाहिए। तो खाली डिप्लोमा, खाली ऊपर वाले में देखो एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, लेकिन यहाँ पर मांग लिया है एक्सपीरियंस। तो खाली बी फार्मा डिप्लोमा 145 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए जो कैटेगरी है उसमें नहीं चलेगा, उसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा आपको, ठीक है। कहाँ पर, या तो फार्मेसी में या इंजेक्टेबल में हो या ड्रेसिंग एंड इंडोर रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की ट्रेनिंग हो आपकी। चौथा क्या मांगा हुआ है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। जब भी आप इंडिया में फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन करते हैं, आपको तुरंत अपना डिप्लोमा डिग्री करने के बाद आपको रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, और स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आप कराते हो और बाद में वो ट्रांसफर होकर सेंट्रल में जाता है। तो हरियाणा स्टेट फार्मेसी, हर जगह इन्होंने हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ द फार्मेसी 1948 टू हरियाणा स्टेट। अब देखिए ध्यान से, यहां पर एक और चीज उन्होंने क्लैरिफाई किया हुआ है। क्या क्लैरिफाई किया हुआ, एक एक चीजें बता रहा हूं ध्यान से। द कैंडिडेट हु हैव पास डिप्लोमा इन फार्मेसी और टेकन एडमिशन बिफोर, जिन्होंने डिप्लोमा पास कर लिया है या एडमिशन ले लिया था बिफोर द इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन, 21/12/2021 को हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके पहले या तो आपने डिप्लोमा कर लिया या उसके पहले आपने एडमिशन ले लिया है, विल रिमेन एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मेसी ऑफिसर या फार्मासिस्ट। आजकल फार्मासिस्ट की पोस्ट को ही फार्मेसी ऑफिसर के नाम से थोड़ी सी रिस्पेक्ट देने के लिए नर्सिंग ऑफिसर, फार्मेसी ऑफिसर। तो जिन बच्चों ने इस डेट की नोटिफिकेशन से पहले डिप्लोमा कर लिया है या डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया था, वो यहां पर एलिजिबल होंगे,
इसका मतलब मांगा तो इन्होंने बी फार्मा हुआ है, लेकिन इस डेट के पहले जिन्होंने डिप्लोमा कर लिया होगा वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। समझ गए, ये चीज़ है। तो हुआ पास डिप्लोमा इन फार्मेसी और टेकर एडमिशन बिफोर इतना इतना ऑफ हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सारी एलिजिबल फॉर फार्मेसी ऑफिसर। बात समझ में आ गई? चलो, ये नोटिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भी देखो डिप्लोमा घुस गया, लेकिन जिनका डिप्लोमा इस डेट से पहले कंप्लीट हुआ होगा या उन्होंने एडमिशन ले लिया होगा इससे पहले, उनका एडमिशन भी इससे पहले होना चाहिए, वो भी एलिजिबल होंगे। तो अपना प्रूफ दिखाएंगे कब आपने किया था, ठीक है। अब देखो 146 कौन सी पोस्ट है? ये वाली जूनियर एनालिटिकल असिस्टेंट। यहां डिप्लोमा नहीं एलिजिबल, मैं आपको साफ बता दूं। देखिए, बी फार्मेसी विथ मिनिमम 50% मार्क, आपके 50% मार्क बी फार्मा में होना चाहिए, और या बीएससी विथ केमिस्ट्री। किसी ने बीएससी विथ केमिस्ट्री, तो बीएससी के लिए भी मौका है ये, बीएससी विथ केमिस्ट्री अगर किसी ने किया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये और लास्ट वाली जो आपकी पोस्ट है 147 फार्मासिस्ट की पोस्ट है, उसमें देखिए क्या मांगा हुआ, 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री सेम, बैचलर इन फार्मेसी डिग्री आपकी प्रैक्टिस में यह ये सब सेम, कुछ ऊपर वाले की तरह, इस वाले की तरह सेम है, यहाँ 145 वाली पोस्ट की तरह सेम है, ठीक है। हरियाणा फार्मेसी काउंसिल से ये सारी चीज़ें, या इन्होंने एडमिशन ले लिया है 2021 से पहले। तो 145 कैटेगरी की पोस्ट और 147 की दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सेम है, 256 पोस्ट है। तो आप देख रहे होंगे कुछ फार्मासिस्ट में खाली डिप्लोमा मांगा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं। कुछ फार्मासिस्ट में बी फार्मा मांगा है, लेकिन कुछ डेट से पहले अगर डिप्लोमा है तो वो भी एलिजिबल है, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 6 महीने का कम से कम, चाहे वो हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस हो, चाहे आपका डिस्पेंसिंग का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। चलिए, बाकी 146 जो जूनियर एनालिस्ट वाली है वो आपकी जो है बी फार्मेसी विथ मिनिमम 50% मार्क आपको होना चाहिए। बी फार्मा अगर 50, वैसे यार 50% तो आता ही होगा सभी का, तो 50% से कम नहीं होना चाहिए आपका। और बीएससी भी एलिजिबल है, तो जो बच्चे बीएससी के देख रहे हैं वो भी आराम से इसको कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक पॉइंट। मुझे अब नहीं लगता कि इसमें आपको पीएचडी करने की जरूरत है, और बाकी सारी चीज़ आपको कर चुके हैं। अब आते हैं सर सिलेबस क्या होने वाला है, इस पे देखो। तो इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया हुआ है और वेटेज भी बता दिया हुआ कि किस किस बेसिस पर ये एग्जाम लेने वाले हैं। चूंकि आपका एग्जामिनेशन जून में एक्सपेक्टेड है, मैं आपको बता दूं आपके पास यू आर हैविंग सफिशिएंट टाइम फॉर द प्रिपरेशन। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। चलिए, तो ग्रुप 15 फार्मास्यूटिकल जॉब, तो फार्मास्यूटिकल जॉब ही तो है रिलेटेड। इसमें लेवल मैट्रिक प्लस डिप्लोमा, ऐसे पोस्ट जिनमें मैट्रिक और डिप्लोमा मांगा गया है उनके लिए क्या सिलेबस है, क्या वेटेज है, ये इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब थोड़े बहुत पूछ लेंगे। कितना वेटेज है? 20%। अगर मान लीजिए 100 सवाल पूछ रहे हैं तो उसमें 20 सवाल ये पूछ लेंगे इस पूरे एरिया से। कंप्यूटर के बारे में भी आपके बेसिक होने चाहिए, क्योंकि फार्मासिस्ट है, आप जाएंगे प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन, तो कंप्यूटर चलाने का सभी को कंप्यूटर 10%। तो 100 सवाल अगर आता है, एज्यूम करिए 100 सवाल आता है तो 10 सवाल इसमें से ही आ जाएंगे। लेकिन मेनली क्या है, सब्जेक्ट रिलेटेड, आपका सब्जेक्ट रिलेटेड 70%। तो मेन फोकस आपको जो है हमेशा सब्जेक्ट पे रखना है, लेकिन इन सब चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ लड़ाई एक नंबर 0.5 मार्क्स की है। आप समझिए, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी है ये, ठीक है। ये एडमिशन वाला टेस्ट नहीं है, इससे आपकी ज़िंदगी बनने वाली है। तो 70% फार्मेसी आने वाला है, 10% आपका कंप्यूटर आने वाला है, 20% जीएस वगैरह आने वाला है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए। और मैं आप सभी को बता दूं, हमारे पास डेडिकेटेड कोर्सेज अवेलेबल है, 2 कोर्सेज अवेलेबल है, एक फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स है, एक संकल्प बैच है, वो भी अवेलेबल है। अभी मैं उसके बारे में लास्ट में बात करूंगा सब कुछ प्रॉपरली, ठीक है। तो फार्मास्यूटिक्स देखिए, पूरा सिलेबस जो दिया हुआ है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस, फार्माकोग्नोसी है आपके इसमें, हैप है सोशल फार्मेसी जिसको HECP हम लोग बोल देते हैं, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोथेरापेटिक्स। देखिए, फार्माकोथेरापेटिक्स के बारे में भी इन्होंने पूछ दिया हुआ है। जनरली ये वाला पार्ट जो है किसी और सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड करके फार्मेसी देते, लेकिन इन्होंने सेपरेट करके दे दिया हुआ है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे हैं, जूरिस्प्रूडेंस इसमें बहुत अच्छे से, ठीक है। ये सारी चीज़ें बाद में जो वेटेज वगैरह है चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप यही मान के चलिए। तो बाहर के लोग भर सकते नहीं भर सकते हैं, क्लियर हो गया। क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए, क्लियर हो गया। एलिजिबिलिटी क्या है, क्लियर हो गया। क्या सिलेबस होने वाला, क्या वेटेज होना, क्लियर हो गया। कब तक एग्जाम होगा, क्लियर हो गया। नाउ कमिंग ऑन द कोर्स, तो आप देख लो वैकेंसी इस तरीके से। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पंचकुला में निकली हुई है वैकेंसी। मैं बार बार कह रहा हूँ 5 अप्रैल 2023 लास्ट डेट है, प्लीज़ फटाफट भर दीजिए। काफ़ी लोग भर चुके होंगे। अब आते हैं जरा संकल्प बैच पे अपने, ठीक है। संकल्प बैच के बारे में जरा बात कर लेते हैं अच्छे से। 1 मिनट रुकिए जरा।
चलिए देखिए, हमारे पास जो सबसे बेस्ट कोर्स है फुल लेंथ कोर्स है, दो कोर्सेज है, एक क्रैश कोर्स है, एक फुल लेंथ कोर्स है। क्रैश कोर्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का फटाफट रिवाइज कर लेना, उसमें वीडियो, लेक्चर, नोट, टेस्ट सीरीज सब कुछ होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के होते हैं वो तब फायदेमंद होता है जब आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो और आपके पास समय कम हो, और 2 महीने का समय आपके पास, कम समय नहीं है, 2 महीने का समय है। तो आप, मेरा सजेशन हमेशा होता है कि अभी आपके पास फुल लेंथ कोर्स से तैयारी आपको करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी आपको क्रैश कोर्स से हो सकता है तो आप क्रैश कोर्स से भी अवेल कर लीजिए। ठीक है, ये कहाँ सब मिलेगा? फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन। एक एक चीज़ बताऊंगा अभी। ये फुल लेंथ कोर्स है संकल्प बैच के लिए। आप हरियाणा फार्मासिस्ट ही नहीं, इस क्रैश कोर्स इस कोर्स से फुल लेंथ कोर्स है ये संकल्प बैच। इससे आप दुनिया, इंडिया के जितने भी आपके फार्मासिस्ट के कोर्सेज हैं, चाहे वो RRB हो, ESIC हो, CGHS हो, कोई सा भी आप कर सकते हो। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। आप ध्यान से देखिए, इसका संकल्प बैच के नाम से। ठीक है, आइकॉनिक कोर्स रखा गया है। बाकी कोई भी दिक्कत आपको, अभी जस्ट एम्स फार्मासिस्ट का पेपर हो, आप ट्रस्ट मानिए बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। जितना मैंने पढ़ाया था मैक्सिमम चीज़ें उसमें आ गई है। ठीक है, 9519980214 पर आप कभी भी, मैं एक ऐसा टीचर हूँ, आपको किसी भी चीज़ की कभी भी कोई दिक्कत है, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, मेरा पर्सनल नंबर है ये, आप इस पर कॉल करके पूछ लीजिए। चाहे आप कोर्स लें ना लें, फिर भी एज ए मेंटर मैं आपको हमेशा स्पेस देता हूँ कि आप जो है मुझे कॉल करके पूछ लीजिए, अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, हम सभी इसी फील्ड के ही हैं। आपको ये सब कहाँ मिलेगा? फार्मा पाथफाइंडर्स। याद रहे, फार्मा फलाना, फार्मा ढमाका, दुनिया भर के फार्मा के नाम से ओरिजिनल फार्मा पाथफाइंडर्स है, रजिस्टर्ड है ये नेम, फार्मा पाथफाइंडर्स। ठीक है, क्या क्या आपको मिलने वाला है? सबसे बड़ी बात है लाइव कोर्स है। आपको लाइव कोर्स इसलिए होता है, पहले के घिसे पिटे रिकॉर्डेड नहीं है कि हम 10 साल से वही रिकॉर्डेड चलाए जा रहे हैं। ठीक है, लाइव कोर्स से फायदा होता है कि आप डायरेक्ट ट्यूटर से एक मौका और मिलता है आपको डाउट पूछने का, आपके डाउट क्लियर होते हैं। दूसरी बात, आपको अपडेटेड चीज़ें मिलती हो ट्रेंड के। आज जो हरियाणा का ट्रेंड है 10 साल पहले नहीं था, 5 साल पहले वो नहीं था, अभी पैटर्न चेंज हो गया। तो आपको हमेशा लेटेस्ट कोर्स लेना चाहिए। जब भी कोर्स लें तो आप देख लिए कि जो आपको पढ़ा रहा है क्या वो कैपेबल है नहीं, उसकी हिस्ट्री थोड़ा निकाल लीजिए। ठीक है, बहुत लोग ऑनलाइन ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन आपका मेंटर होना चाहिए सक्षम। और मेरे बारे में अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने ESIC का एक एक्सपीरियंस है मुझे, फार्मासिस्ट का, DI का, GPAT का, नाइपीरियन हूँ, एक जगह पढ़ा भी रहा हूँ, तो सारी चीज़ आपको पता ही होगा मेरे बारे में। तो लाइव कोर्स है और वीडियो लेक्चर्स आपको क्वालिटी वाइज मिल रहे हैं। एक एक वीडियो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलने वाली है आपको। रैपिड रिवीजन नोट्स, क्योंकि समय कम है। अगर बुकलेट, देखिए बुकलेट जो होती हैं कॉपी पेस्ट मटेरियल होती हैं, चाहे मैं दूँ चाहे कोई भी कोचिंग वाला दो, बुकलेट से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन हमेशा किताबों से होता है। लेकिन अगर कोई कह दे कि नहीं पतली सी किताब पढ़ लीजिए उससे सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं होगा। 2 साल का डिप्लोमा का सिलेबस, 4 साल का B.Pharma का सिलेबस, पतली सी किताब में कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? तो जो लोग किताबें बेचते फिर रहे हैं, क्या उन सब लिखवा के ले सकते हैं, वो लिख के दे सकते हैं कि मैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस किताब को पढ़ने के बाद? ये सब पैसे बनाने की टेक्निक है। आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। सिलेक्शन हमेशा आपका स्टैंडर्ड किताबों से होता है। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि खाली सिलेक्शन कोचिंग से होता है। दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो सेल्फ प्रिपरेशन से ना निकाला जा सके। इजीली आप सेल्फ प्रिपरेशन से निकाल सकते हो। कोचिंग हर जगह मैंडेटरी नहीं होती है, लेकिन मैं बार बार बता दूं, कोचिंग का एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। ठीक है, कोचिंग आपको आपके जो भी मटेरियल है आपको प्रॉपरली अरेंज करके देते हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आपको देती हैं, आप टाइम बाउंड तैयारी कर पाते हो। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना, इस बात की समझ आपको देती है कोचिंग। तो आपका काम आसान हो जाता है, आपका सिलेक्शन में मदद कर देती है कोचिंग। आफ्टर ऑल सिलेक्शन हम दोनों की मदद से होता है, मेंटर की मदद से और आपकी मदद से। मेन मेहनत आपकी होती है। ठीक है, तो ना कोचिंग लेना क्या सिलेक्शन बिना कोचिंग हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ। क्योंकि सोर्स चूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, कहाँ से आप पढ़ रहे हो। तो ये कोर्स आपको बहुत मदद करने वाला है, आप ट्रस्ट मी, आपको ये बहुत मदद करने वाला है। रैपिड रिवीजन स्मार्ट नोट PDF फॉर्मेट में नोट्स हैं, बहुत है। कम समय में फटाफट चीज़ आप पढ़ सकते हो। अपने शॉर्ट नोट बनाइए, चाहे PDF हो, चाहे बुक हो, चाहे बुकलेट हो, सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है अपने खुद के नोट्स। तो आप खुद के नोट जरूर बनाइए। फार्मासिस्ट के एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, MCQs बेस्ड टेस्ट सीरीज है, जनरल स्टडीज़ कवर्ड है। ये सारी चीज़ें वैकेंसीज के बारे में आपसे बताया जाता है। डिजिटल लाइब्रेरी है, फ्लैश कार्ड है, रैपिड रिवीजन मास्टर वीडियोज़ है, MCQs बेस्ड वीडियोज़ है, अनलिमिटेड वॉच है आपके पास। ऐसा नहीं कि 3 बार वॉच किया तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। डाउनलोड ऑप्शन दिया, ऑफलाइन डाउनलोड ऑप्शन, डिवाइस में आप डाउनलोड भी कर सकते हो ऑफलाइन। ठीक है, कोर्स एक्सेसिबिलिटी एंड्रॉयड पे है, आईफोन पे है, लैपटॉप पे है, सब पे है। सबसे इजी तरीका है एंड्रॉयड पे, आप टैबलेट पे चलाओ, एंड्रॉयड पे, जैसे भी आपको जिस पे चाहिए उस पे आप एक्सेस ले सकते हो। फ्लेक्सिबल टाइमिंग का कोई पंगा नहीं है। शाम को क्लासेज आपकी होती हैं। ठीक है,
शाम को क्लासेस 7 to 10 होती हैं, आप वहाँ से इसको कर सकते हो इजीली। लेकिन टाइमिंग का इसलिए नहीं इशू है क्योंकि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, कॉलेज के स्टूडेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नहीं भी आप अगर उस टाइम फ्री हैं तो आप बाद में इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो यही फ़ायदा है ऑनलाइन एजुकेशन का। कौन सा एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है? फार्मा पाथफाइंडर। देखिए ट्रेडमार्क है, ये रजिस्टर्ड नेम है, फर्जी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। और कई साल से हम लोग एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो जो लोग फार्मा फलाना फार्मा ढमाका ले आ रहे हैं वो लोग दे आर नॉट रजिस्टर्ड, दिस नेम इज रजिस्टर्ड। फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन, ठीक है, आप इस पर सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं। एक बार प्रोसेस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ फ़ोन पे कैसे आप करेंगे। तो फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पे आपको जाना है और वहाँ से ये कोर्स अवेल कर लेना। मैं जैसे फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन खोलता हूँ फिर आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड दीजिए ज़रा। चलिए, कुछ इस तरीके से इंटरफेस जो है आपके सामने आएगा। एक सेकंड रुकिए ज़रा, वेट करिए। एक मिनट। ये इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा आपके सामने फार्मा पाथफाइंडर्स ऐप, ठीक है। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, सब कुछ आप इस पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये देखो इस तरीके से खुलेगा, ढेर सारे कोर्सेज आपके खुलेंगे यहाँ पर, देखो सारे। ये सामने देखो संकल्प बैच आपको दिख रहा है, ठीक है। 1999, 2000 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी। अब कन्फ्यूज मत होइए, कोर्स हमेशा आपका टाइम से, जब से कोर्स रिलीज होता है उसके 2.5-3 महीने के अंदर सारा सिलेबस खत्म हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं और क्लासेस मल्टीपल होती हैं, जल्दीबाजी में नहीं होता सिलेबस। क्योंकि जून में एक्सपेक्टेड है, सिलेबस आपका ऑन टाइम खत्म हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 2 महीने आपके पास पूरे नेट बचे हुए हैं, 2 से 2.5 महीने आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, बस आपको 3 से 4 घंटे देने हैं, ठीक है। और 1 साल तक एक्सेसिबिलिटी इसलिए दिया है क्योंकि भविष्य में आपको RRB SIC देना हो एग्जाम, तो आप सेम कोर्स को यूज़ करके दे सको। तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप जो है ओवरव्यू कंटेंट चेक कर लो फोल्डर में क्या क्या है। यहाँ डेमो लेक्चर्स, डेमो नोट्स, डेमो टेस्ट सीरीज सब कुछ है, कुछ भी फर्जीवाड़ा नहीं है, सब कुछ सही है, ठीक है। सारी चीज़ आप चेक कर सकते हैं, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट ऑन द सिस्टम। हम लोग ट्रांसपेरेंसी पे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे ने एडमिशन ले लिया बाद में फिर गालियाँ देते फिर रहे, ऐसा वाला काम हमारा नहीं होता है। हम किसी का पाप नहीं लेते हैं, ठीक है, किसी की बद्दुआ नहीं लेते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। नीचे पे नाउ का ऑप्शन आएगा, आप रजिस्टर्ड वहाँ से कर सकते हो, आपके पास इनवॉइस आएगी। और यहाँ जो स्टोर ऑप्शन है, आप चैट ऑप्शन में आपका यहाँ से डाउट वगैरह पूछ सकते हो, तो डाउट वगैरह की सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको जो है बता दिया इस कोर्स के बारे में। हाँ, अगर आप क्रैश कोर्स लेना चाहें तो क्रैश कोर्स भी अवेल कर सकते हैं। ये देखिए, एक फार्मासिस्ट का क्रैश कोर्स भी है, लेकिन फार्मासिस्ट का क्रैश कोर्स इस तरीके का है, वो 999 यानी 1000 रुपये का है और 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। ये जो कोर्स आपको मिल रहा है ये 1999 का मिल रहा है, 2000 रुपीज़ का मिल रहा है, 1 साल की वैलिडिटी, यानी 1 साल तक। इसी में 18% GST है, मल्टीपल टीचर इन्वॉल्व है। हमारी खास बात यही है कि कम प्राइसेज में आपको अच्छी चीज़ें देते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं रखा हुआ है और बीच बीच में ऑफर भी बच्चों को देते रहते हैं। तो अगर आप जब एडमिशन ले रहे हो उसमें कोई ऑफर है तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, वैकेंसी के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, कोर्स के बारे में भी बता दिया, प्राइसेस के बारे में सब कुछ क्लियर कर दिया। फिर भी कोई डाउट है, मैं कमेंट बॉक्स में आपको पूरा कोर्स का लिंक वगैरह सब कुछ डाल दूंगा। कोई भी दिक्कत है, कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मेरा नंबर है ही 9519980214, आप उस पर कभी भी किसी भी टाइम फ़ोन कर सकते हैं, एक्सेप्ट पर्सनल टाइम, ठीक है। पर्सनल टाइम छोड़ के आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपका रिस्पॉन्स करूंगा, डेफिनेटली करूंगा रिस्पॉन्स आपको। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। थैंक यू सो मच।